रवाना हुए सबसे पहले हम आए हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के रोज़े पर। यहाँ पे बैठ के मौलाना बशीर खुशाह फ़ैसला किया करते थे बने हुए इस तरह। आज हम सेकंड टाइम आए तो मौलाना बशीर खुशाह के रोज़े पर, और आज हम जा रहे हैं कूफा, मस्जिद कूफा। और कहते हैं कि मौलाना बशीर खुशाह का वहाँ घर भी है और बहुत सारी ज़ियारत भी हैं और बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि इबादत की जगह है। तो हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चले, मैं आपको दिखाती हूँ। असल में नींद से उठे और आप ग्लासेस पहने नहीं, धूप बहुत लगती है। हमारी गाड़ी, ये हमारे भाई खड़े हुए हैं और चलते हैं अब हम मस्जिद कूफा। ये अभी हम जब कूफा के लिए रवाना हुए सबसे पहले हम आए हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के रोज़े पर, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये माशाअल्लाह ये पहुंच गए हैं हम मस्जिद कूफा, ठीक है। और यहाँ कुएं का पानी भी ये लोग देते हैं। ये है मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा, इधर मुख्तार की भी कब्र मुबारक है इस मस्जिद में। ये देखिए मौला अली का घर है। इधर जगह जगह कारपेट भी बिछाए हुए हैं। अगर जैसे कि कुछ लोग बेचारे पैदल चलते हैं और लगता है कि फ्लोर गर्म है, तो ये देखें आबिद भाई जा रहे हैं हमारे। मस्जिद कूफा में एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नमाजें भी पढ़नी है। ये देखें नमाज पढ़ी। इस मस्जिद में मौलानी नमाज पढ़ाते थे। इसी मस्जिद में मौला का ज़रूरत है। इसी मस्जिद में इसी मस्जिद में मौला फैसला करते थे। इसी मस्जिद में मौला को जब चौथे माह में ठहराएगा तो वो जगह मौजूद है। इसी मस्जिद में मकाम है वहाँ पे जब गुरु साहब रहते थे। ये सारी जगह आप सब समझ रहे हैं। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो इसी मस्जिद में हुकूमत करेंगे और मस्जिद सहला घर होगी, ठीक है। इस शहर में अगर कोई खर्च करता है 5 दिनार, 5 दिनार में हुआ तो 5 दिनार सिर्फ 5 दिनार, तो उसको 25 दिनार का। और अगर इस मस्जिद में कोई खर्च करता है तो 5 दिनार की जगह उसको 500 दिनार का सवाब मिलता है। अब और करें फकीर को, मसाकीन को, ज़रूरतमंदों को अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है। इस मस्जिद की नमाज का भी सवाब है। बात ये कि लाख तक नमाजों का सवाब है इस मस्जिद में पढ़ते हैं। 1 लाख तक नमाजों का सवाब का है। और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा और ये चीज़ें इस मस्जिद के हवाले से मिलेंगी। फिर भी मैं थोड़ा करके बयान करता रहूँगा ताकि जब करीब पहुँचे तो जगह वो किस बयान कर दिया तो आप लोग इस मस्जिद की अजमत का वजह हो समझे। और वाकई जिस मस्जिद में इमाम अली नमाज पढ़े, जिस मस्जिद में इमाम हसन नमाज पढ़े, इमाम हुसैन, जनाब इब्राहिम ने नमाज पढ़े, रसूल खुदा जब मेराज से जा रहे थे वहाँ जगह बनी हुई है, चलिए तो वहाँ दिखाऊँगा। तो जिब्रील से पूछा ये ज़मीन कौन सी की चमक रही है, तो कहा कि ये मस्जिद का खुदा से इजाज़त लीजिए ताकि मैं इस जगह नमाज पढ़ूँ। रसूल खुदा ने भी नमाज पढ़ी। जनाब जिब्रील आदम ने ये नमाज़ें पढ़ी, यानी तमाम अम्बिया ने पढ़ी। लेकिन ये बड़ी बड़ी जगह हैं जिनमें बड़े बड़े नबियों का नाम है, जिनके नाम आज जिक्र है, और हर नबी ने नमाज़ें पढ़ी। कोई नबी कोई वसी नहीं पढ़ा जिसे नमाज पढ़ी। इसलिए आप लोग इनकी रिक्कत के साथ आपके दुआएं करें कि इस मस्जिद में फैसला करते थे वो यही जगह है।
यानी जितने आप मौला अली के फैसले सुनेंगे हुकूमत में रहते हुए, अपने खुद फैसला किए जाते कोई बीच में ना हो, तो ये वो जगह थी जहाँ मौला फैसला करते थे, इसी जगह मौला बैठते थे। और मैं बारहा कह चुका हूँ, जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम आ गए वहाँ से वहाँ हमेशा फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है। और जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए थे, मैंने बताना भूल गया हूँ, उस दरवाजे का थे बाब सोबान। सोबान के माने होता अजदहा। अजदहा उस रास्ते से दाखिल हुआ था। मौला वहाँ खुतबा दे रहे थे, वो आया मौला के अजान का उसके जिन्नात था। मौला सवाल किया, मौला ने जवाब दिया, वो चला गया। जब माविया यहाँ पे आया लानतुल्लाह अलैह, तो उसने सबसे पहले उसने ये काम किया कि उस दरवाजे का नाम उसने क्या रखा, बाबुल फील। बाबुल फील का मतलब है हाथी वाला दरवाज़ा, ताकि यहाँ से चीज़ वो ख़त्म हो जाए। क्या ख़त्म हो जाए बाबुल फील की, कि मौला अली की अजमत के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन मौला ने उसका नाम क्या रखा, फिर जब माविया का दौर ख़त्म हुआ, बनी उमैया का दौर ख़त्म हुआ, तो फिर उसका नाम क्या हो गया, बाब सोबान हो गया। जो दरवाज़ा था इसीलिए उसका नाम बाब सोबान है। वो जो बैतुल तश्त है, बैतुल तश्त का मतलब होता है तश्त वाला घर। यानी क्या मतलब, वहाँ पे मौला ने फैसला किया था। क्या फैसला था मौला ने, एक खातून जो है बगैर शादी के हमला हो गई, उसके भाई वगैरह लेके आए मौला के पास और कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि बगैर शादी के हमला हो जाए, यानी हमारी बहन ने कोई गलत काम किया है। सज़ा देना चाहते थे भाई को, वो बहन को। चुनांचे जो मौला अली के पास फैसला लाया गया, तो मौला ने कहा कि दाया को बुलाया जाए। उस ज़माने दाया वगैरह रहती थी, बुलाया गया और कहा गया कि कुछ कीचड़ लाया जाए, कुछ कीचड़ पे बैठाया जाए इसको, एक खैमा लगाएगा, उस कीचड़ पे बैठाया गया। चुनांचा बात कीचड़ बाहर लेके मौला ने अपना दाहिना हाथ या बाएं हाथ बढ़ाया और शाम की तरफ से बर्फ़ लेकर आया। जितना उससे मौला की कुदरत कि वहाँ से बर्फ़ लाया और उसको तश्ते में रखा और कहीं पर बैठाया जाए। चुनांचा जब बैठी तो उसके रहम से झोंक आए निकली बाहर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब पानी के अंदर गई थी, पानी तालाब के अंदर, हौज के अंदर, तो इसके रहम में झोंक चली गई, जो मुस्तकिल बढ़ती गई, समझ रहे हैं। तो आखिर इसका शिकम जब बाहर हुआ तो उसके भाई समझे कि ये बगैर शादी के हमला हुई, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपकी बहन पाक और साफ है, ताहिरा है, और अब नाजायज़ की शादी करे और इसके बाद कोई जरिमा या कोई हद जारी नहीं होगी। ठीक है, तो वो बता चुका बैतुल तश्त और ये दक्कतुल क़ज़ा, दोनों एक जगह बता दी। आप लोग दो रकात नमाज़ पढ़े, 2 रकात दक्कतुल क़ज़ा की नमाज़ पढ़े, दक्कतुल क़ज़ा की 2 रकात नमाज़ पढ़े, अली की क़ज़ावत की जगह। काम है जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा बैठ के फ़ैसला किया करते थे। अंदर की सारी मस्जिद कूफा, ये मस्जिद कूफा जो यहाँ से लेके निकले थे ना इमाम हुसैन, वो नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और जहाँ पे गर्क हो गया था, पूरी बस्ती गर्क हो गई थी, इमाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती लेकर के चले गए थे। जो कश्ती में थे वो निजात पा गए थे, वो बच गए थे। तो वो इस मकाम पे, इस मकाम, हाँ, वो इस दरिया, ये दरिया था पूरा। अच्छा, तो अभी इस्लाम लेकर कश्ती निकले थे, अब इसको छोटा सा करके शॉर्ट कर दिया। ओके, लेकिन पानी इसी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ से गुजरी थी, लेकिन अब ये छोटी होगी, ये वो मकाम है। दरिया, हाँ, दरिया को छोटा कर दिया ना उन्होंने, दरिया को छोटा, हाँ। क्या दरिया था, अभी बताएंगे। ये वो मकाम है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का लगाया है पत्थर, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो घड़ी नहीं थी ना, हाँ। रसूलुल्लाह ने ये पत्थर लगाया था, इससे जो धूप का साया पड़ता ना, उससे टाइम का पता चलता था, ज़ोहर का, असर का, मगरिब है क्या, तो ये इस पत्थर से पता चलता है। साया जो पड़ता था ना इसका, इससे रसूल खुदा वो बना देते हैं। अच्छा, रसूल खुदा ने ये पत्थर लगाए थे, इससे टाइम का पता चलता था। पहले घड़ी तो नहीं थी ना, इससे धूप का पता चलता था। पहले ज़माने में भी लोग, आपको पता होगा कि निशान लगाते, सहन में धूप पड़ रही तो अब ये 2 बज रहे होंगे या 3 बज रहे, इस तरह से रसूलुल्लाह के हाथ के लगाया पत्थर है। ये मस्जिद कूफा अंदर आए हैं तो वो यहाँ पे ये मकाम है, ठीक है, बाबे अल सादात। और ये पूरी मस्जिद, क्योंकि ख़वातीन मौजूद हैं, नमाज़ पढ़नी है तो बेहतर नहीं है फेसेस देखे जाए। ये देखिए मकाम है नूह अलैहिस्सलाम, ये जालियाँ हैं।
ये वो मकाम है मस्जिद कूफा में जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा को ज़रब लगी थी। ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाज़े से मौला अली मुश्किल कुशा बाहर आते थे और यही दरवाज़ा उनके घर का था और जिससे उनकी इंटरेस्ट थी। ये वो मिंबर पे है जहाँ पे मौला अली मुश्किल कुशा बैठ के ख़ताब किया करते थे। ये मौला के घर का दरवाज़ा है, यहाँ से उनका गुज़र हुआ करता था। यहाँ पे मौला अली मुश्किल कुशा को ज़रब लगी थी, ठीक है। और अभी हमने यहाँ नफिल अदा किया। अभी हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे मस्जिद। ये डिफरेंट मकाम हैं मस्जिद कूफा में ही ना। पहले तो हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जहाँ पानी था उस तरफ भी थे। डिफरेंट अभी मैंने आपको दिखाया है जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा का मेंबर था, जहाँ ज़रब लगी थी, दरवाज़ा। और अब ये एक और मकाम है ख़ास तौर पे, ये देखें। तो पैसे तो नहीं लोगी ना ये सब चीज़ें, वैसे भी चला देगा। काम पे जाएंगे, वहाँ 2 रकात नफिल उनके पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ है हज़रत अमीरुल मोमिनीन के। है और इधर गुजरा बना हुआ है, ठीक है। मुकाम अमीरुल मोमिनीन का, जिन्होंने जनाब इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लिया जनाब मुख्तार सक़फ़ी, और तीसरी जनाब मुस्लिम को जिन्होंने पनाह दी थी मुस्लिम हानी बिन उड़वा, ठीक है। 3 कब्रें हैं। जब यहाँ जनाब मुस्लिम के ज़रिए पर जाएगा और तीनों ज़रिए अलग अलग, यहाँ पे इमाम जनाब मुस्लिम की है, जनाब मुख्तार की, और इधर जब चलिएगा साथ में तो जनाब हानी बिन उड़वा की है। 2 रकात हर जगह नमाज़ पढ़िएगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ बयान कर दे रहा हूँ, उसके बाद याद पढ़ दे रहा हूँ। हानी बिन उड़वा की वहाँ पर होना चाहिए चुकमा लिखी हुई कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम जब कूफे से खतूत आने लगे और ये हुआ कि आप आ जाइए मौला, हम आपकी मदद करेंगे और हम आपकी हुकूमत को देखना चाहते हैं। तो मौला ने किसी खत का जवाब नहीं दिया। अब ज़कात देने बाद किसी खत का इमाम ने जवाब दिया, लेकिन ये सवाल किया गया कि मौला आप आ जाइए, वरना हम रसूल खुदा सूरत महशर से शिकायत करें क्योंकि हमारा कोई इमाम नहीं था जिसकी हमारी हिदायत करता। सवाल ये कि किसका अकीदा है? हमारा अकीदा ये कि हमारा इमाम कहीं भी हमारी हिदायत कर सकता है। ये बुलाना बता रहा है कि हमारे लोग नहीं थे। इससे समझ में आता कि कूफे के शिया नहीं थे, यानी शिया ने अली इब्न अबी तालिब नहीं थे, वरना वहाँ पे शिया ने माविया थे, शिया ने उस्मान थे, बहुत से लोग मौजूद थे, ठीक है। इसके अलावा तो जनाब मुस्लिम को 18,000 कूफे से खत लिखे गए थे इमाम हुसैन के पास। जब ये ख़त पहुँचा कि हमारा हादी कोई नहीं है, रोज़े महशर आपके नाना रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे, सुनाई दे रहा है, तो उस वक्त जो है क्या नाम है, मैं जो हूँ क्या नाम है इमाम हुसैन इस्लाम ने शिकायत करूँ तो इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को भेजा। जब जनाब मुस्लिम इस्लाम कूफा में है तो एक लोगों ने 18,000 लोगों ने जहाँ मुस्लिम के हाथों में बायत की। जब सब लोगों ने बायत कर ली तो उसके बाद जहाँ मुस्लिम नमाज़ पढ़ाते थे मस्जिद कूफा में, पूरी मस्जिद भरी रहती है। सोचिए इस मस्जिद में 18,000 एक साथ पीछे नमाज़ पढ़े, क्या आलम होगा मस्जिद का। लेकिन वही एक शब्द ऐसी भी आई कि जब जनाब मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे हैं और पीछे पलट के देख रहे हैं तो कोई नहीं। ये जितने बैत का मतलब क्या होता है? हाथ गिराना नहीं। बैत का मतलब हम मर जाएंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी माल हमारी दौलत सब कुछ आप पर कुर्बान, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने ये वादे किए थे ये सब ने जहाँ मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। और चुनाचा वाकई मुसाफिर और सफ़र आप लोगों में ना कहीं देखी अरे वो दिख गई हमारे पीछे कारवान लिखा हुआ, कारवान से जल्दी पीछे जाते हैं कहीं छूट न जाके हमारे सफ़र में होते हैं तो ये होता कहीं गायब न हो जाए, कहीं इधर से उधर न हो जाए, जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। चुनाचे जो मुसाफिर कूफा था, जो जनाब इमाम हुसैन का मोतमद था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिसके भरोसेमंद जो थे, इमाम हुसैन के भाई जनाब मुस्लिम कूफा में तरोतना रहे, किधर जाएँ कोई न था जब जिसके घर जाए। चुनाचा जब थक हार के थक गए, कूफा का रास्ता भी नहीं पता, बस एक जुमला कह के रो रहे हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्यों रो रहे हैं मौला के? क्या इसलिए कि मैंने कूफे में ख़त लिख दिया है और हुसैन को नामा भेज दिया कि मौला कूफे के हालात सही हैं, आ जाइए, और यहाँ के लोगों ने वफा की है, आप यहाँ आ जाइए। चुनाचा जनाब मुस्लिम बाहर ये कह कर रोते रहे। चुनाचा एक औरत निकली जिसका नाम था तवा तारीख ने लिखा, दरवाज़ा खोला का कौन हो? जानते हो कूफे के हालात ख़राब हैं, अपने घर चले जाओ। जहाँ मुस्लिम ने जुमला फरमाया, वो कहाँ जाए
जिसका कोई घर न हो। आप गौर करें, जनाब मुस्लिम यानी मुस्लिम सिर्फ कूफा में मुस्लिम तनहा थे, कूफा मुसलमानों से भरा था लेकिन मुस्लिम तनहा थे। आप गौर करें, क्या मुस्लिम जब इसका कौन है तुम, कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। जैसे सुना कि हुसैन के भाई हैं मुस्लिम बिन अकील है, अपने घर में बुला लिया। जो उसका बेटा था उसको खबर लग गई कि मुस्लिम यहाँ पे मौजूद है, चुनांचे जो है उसने जाके बादशाह हुआ जो इब्न ज़ाद था उसको बताया। 500 लोगों को सुबह इब्न ज़ाद ने भेजा कि गिरफ्तार करके मुस्लिम को लेके आओ। तवा ने कहा किसी घर में रहिए, मेरा दरवाज़ा छोटा है, दरवाजे से आप दरवाजे पे खड़े हो जाइए, एक एक करके आएंगे, आप हमला करते जाइएगा, बाहर जाइएगा, सहन है, मैदान है, 500 लोग एक ही वक्त आप पर हमला कर देंगे, कैसे आप हमले से बचेंगे, आप यहीं रहिए, एक दो पे हमला करेंगे। जहाँ मुस्लिम ने एक जुमला कहा मुझे पसंद नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में किसी के घर में फ़ौज और पुलिस घुस जाए और उसके घुसने के बाद उसके खातून पर, उसके नामूस पर हमला करे। मैं कहूँगा हाँ यकीनन मुस्लिम ये बागैरत लोगों का जवाब है जो आपने ये जवाब दिया। कोई नहीं पसंद करता कि उसकी खातून उसके। अभी हम जा रहे हैं मुस्लिम बिन अकील की ज़ियारत पे और अमीर मुख्तार उनकी। ये देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह कूफा है और कितनी ज़ियारत हैं इसके अंदर डिफरेंट। और अभी हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के रोज़े में जाएंगे। ये देखें हज़रत इसाक मुख्तार के रोज़े मुबारक अंदर माशाल्लाह। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू है, सुभान अल्लाह। ये देखें हज़रत हानी का रोज़ा मुबारक है जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी। सिर्फ ये सब मैंने देखा था, सुना था, लेकिन लाइव मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला मुझे नसीब करेंगे। बहुत शुक्र जो परवरदिगार ने इस लायक समझा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम अहले बैत के तमाम हुजरों में अल्लाह पाक मुझे जाना नसीब करें। अल्लाह मुझे बस मैं बहुत शुक्रगुजार तो खैर होना चाहिए ले थी और वो मज़ीद। ये हज़रत इसहाक़ का बाहर से रोज़े मुबारक का मंज़र। आबिद भाई जो है सारे काफ़िले को अब मौला अली के घर पे लेके जा रहे हैं। ये जैसे ही इंटर होते हैं इस तरह ठीक है बंदर चलेंगे। और यहीं से मौला का जनाजा नजफ गया था। मस्जिद हन्नाना होते जो मैंने बताया था दीवारें झुक गई थी और आज जामा हुसैन का सर रखा गया था, आपने देखा होगा, ज़ियारत करा चुके हैं। और यहीं पे मौला अली सलाम जब इस घर में रहते थे उस ज़माने में पानी की बड़ी मुश्किलात होती, तो इंसान अपने घर में ही जितना करीब पानी हो कुआँ हो उतना आसानी होती थी। तो मौला अली के घर में ही कुआँ है, तो मौला के घर का कुआँ अभी तक जारी है जहाँ से लोग पानी पीते हैं। तो इधर से आप लोग पानी पी लें, पानी ले जाने वाले यहाँ से पानी लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दारुल इमारत था, अच्छा दारुल इमारत था जहाँ जाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को लटकाया गया था, ठीक है, दारुल इमारत से फेंका गया था, यानी इब्न ज़ाद का दरबार था। कहने का मतलब ये कि अगर आप उधर जाएंगे जब पहले ज़ियारत कर लीजिए अंदर तो देखेंगे मोटी मोटी बुनियादें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मोटी मोटी बुनियादें, पत्थर की चट्टानें सब के सब ख़त्म हो गई। और जो बोसीदा दीवार थी जुल्म के मोटे मोटे चट्टान ख़त्म हो गए और जो ये बोसीदा दीवारें थी आज तक कायम है, ठीक है। मजलूम हमेशा बाकी रहता है, जालिम देर तक बाकी नहीं रहता है। और जालिम का अंजाम देखिए, उस वक्त भी लानत थी, आज भी लानत है, हम भी लानत करेंगे और क़यामत तक के लिए उन सब पर लानत हो, ठीक है, जालिमों पे। तो ये आप लोग ज़ियारत करिए, ज़ियारत करके इस बार फ़ौरन हम लोग चलते हैं कहाँ पे, नजफ़ के लिए, ठीक है। 2 रकात यहाँ पे नमाज़ पढ़िएगा कुर्बत की नीयत से बस। ये हुजरे बने हुए इस तरह, ये मौला अली का कुआं था। ये यहाँ एक कुआं था जिसको पानी से फ़िल्टर किया इन लोगों ने, उसको हमने पानी की बॉटल्स में सेव कर लिया पानी को, ठीक है। हम जा रहे हैं नजफ़। ये बाहर का हिस्सा देखिए इसका, देखिए कितनी छोटी बच्ची भी हमारे साथ है, मासूमा। अब बस में रवाना होके हम जाएंगे
मौला अली मशहूर खुशा के रोज़े पर। अभी हम उनके घर पर हैं। हमारा लास्ट लंच नजफ़ यानी मौला अली मशहूर खुशा के रोज़े पे, और ये रायता और ये सलाद रोटी एंड लुक एट द छोटा बच्चा बबलू वाटरमेलन। ठीक है जी, हम इसके बाद करेंगे शॉपिंग और फिर कल की हमारी सुबह की फ़्लाइट है। देखें खाना खा रहे हैं और कितना सा खा रहे हैं। आप तीन नहीं खाते हैं, पैसे नहीं खाते। हाँ, सबको खिला के अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सर के पीछे देखिए कौन सा नंबर। खाना हमने खा लिया और हम अपने रूम में जा रहे हैं। चाय वाटरमेलन खाने। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा आले यासीन की तरफ से डिनर, और हम डिनर करेंगे इंशाअल्लाह। पिक्चर बना रही है वीडियो। आज हरम में मेरा इस साल का लास्ट डे है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझे बार बार नजफ़ आने की तौफीक दे परवरदिगार, और मैं करबला जाऊँ, बगदाद जाऊँ। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, मैं अलविदा करके अभी मौला अली मशहूर खुशा के रोज़े से निकली हूँ। और आप सब लोग भी आया करें, दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, नवासा रसूल जो है, कहते हैं ना कि इस नजफ़ में और करबला की मिट्टी में है। वैसे तो वो ज़ाहिरी ज़िंदा है, लेकिन जिस्मानी तौर पे दफन है। अपने लिए दुआ कीजिएगा। एक छोटी सी कोशिश थी। अभी मैं यहाँ से रुखसत हो रही हूँ और इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। अभी एयरपोर्ट भी पहुँच के आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। अभी मैं यहाँ से रवाना हो रही हूँ। ये रेडी फॉर डिपार्चर हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बगदाद एयरपोर्ट। सारी बस खाली है। मज़े की बात तो ये है कि बस खाली है और सुकून से जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन 4 घंटे का सफ़र है और सुबह की फ्लाइट है। हम रवाना हैं। क्या बेटा सबको दो, उसको नहीं दिया मैंने, छोटी ये दो नहीं, उसको उसकी अम्मा को दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह हमने चेकिंग करवाई, और अभी बगदाद में ना बड़ी चेकिंग है यहाँ पे। अब ये हम एयरपोर्ट के अंदर वाली जगह पर ही हैं। ये है बगदाद होटल, और हमने 2 मरहले क्रॉस करने के बाद अभी तीसरा इमिग्रेशन का है। ठीक है जी, वो करना है और अभी इमिग्रेशन की लाइन में लगना है। चेक करें एयरपोर्ट कितना छोटा है, लोग कितने, लेकिन इन्होंने 20 सालों में अच्छी डेवलपिंग, अच्छी तरक्की की है। लेकिन ये है कि बहुत ही अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह हमने चेकिंग कराई, खुदा की कसम तो हाथों की हड्डियाँ बोलना शुरू हो गई। खुद ही सामान उठा रहे हैं, खुद ही जो है ना वो कर रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं सामान। बड़ी सख्ती है यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है लाइफ तो। और ख़ास तौर पे जो ज़ायरीन है वो लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ तो इनका रवैया बहुत वो है। लेकिन जो मम्मी डैडी टाइप के ये इंग्लिश बोलने वाले, उनके साथ बड़े फिर भी कुछ बेहतर है। बगदाद एयरपोर्ट। लोग थे कभी ये ये हमारा शेड्यूल